आज की इस वीडियो में हम खुद को प्यार करने के 3 तरीकों के बारे में बात करेंगे। वो 3 तरीके जिससे हम ये जाहिर करेंगे कि हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है, डू वी टेक गुड केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हमें इस बारे में गौर करना होगा कि हम अपनी हेल्थ का किस तरह ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये सेल्फ लव की सबसे पहली स्टेज है। क्या आप अच्छा खाना खाती हैं? क्या आप ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल रखती हैं जो आपकी एनर्जी को बढ़ाती हैं, जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं? या आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे आपकी सेहत मुतासिर होती है, जिससे आगे जाकर आपका बीमारियों में मुब्तला होने का अंदेशा बढ़ जाता है, जिससे आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, जिससे आप लेथार्जिक फील करते हैं? ये सारी वो चीज़ें हैं जो सेल्फ लव का पार्ट होती हैं। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं। हम उन चीज़ों की नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए बेहतरीन हैं, जो हमारी सेहत को बढ़ाने में मददगार साबित होंगी, और उन चीज़ों को फिर हम अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाते हैं। हम उन चीज़ों को खाने पीने में शामिल करते हैं जिससे हमारी सेहत मज़ीद बेहतरी की तरफ जाए, ना कि बीमारियों की तरफ लेकर जाए। और वैसे भी जब आप मिडिल एज में पहुंच जाते हैं, 35 से 40 की उम्र में पहुंच जाते हैं, तब तो एक औरत को ख़ास तौर से अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए, वरना आप बहुत जल्दी प्रीमेच्योर एजिंग का शिकार हो जाती हैं। आपकी एनर्जी वैसे भी मेनोपॉज करीब आने की वजह से डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो अगर इस दौरान में आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं करें, आप बेहतर डाइट पर फोकस नहीं करें, तो आपकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जाहिर होना शुरू होती हैं। आपकी मेंटल पीस भी उससे मुतासिर होती है, आपकी एनर्जी डाउन होती है, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन रहने लगता है, और आपको समझ में नहीं आता कि आप इस तरीके से क्यों फील कर रहे हो। वो कहते हैं ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप जैसा खाते हैं आप वैसे ही बनते हैं। तो इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि आप क्या सिर्फ खाने के लिए और पेट भरने के लिए खाना खा रही हैं, या अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए खाना खा रही हैं। आपकी खाने में तमाम ऐसी ग़िज़ाएं शामिल होनी चाहिए जो कि आपकी सेहत को बेहतर बनाएं, जैसे कि दालें, सब्जियां, फ्रूट्स और अच्छे डेयरी प्रोडक्ट्स, खालिस चीज़ें, देसी चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ अपने आप को लेकर आएं जो घर से बनी हुई ग़िज़ाएं हों, ताकि आपकी सेहत मुतासिर ना हो और आप बीमारियों से ज़्यादा महफूज रह सकें। इसी का सेकंड पार्ट है आपकी मेंटल हेल्थ, और वो फिजिकल हेल्थ से कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं कि हम जो खाते हैं हम वही बनते हैं, इसी तरीके से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक ऑन कि व्हाट वी फीड टू आवर माइंड। कहते हैं ना कि अगर आप गलत ग़िज़ा खाएंगे तो आपकी सेहत मुतासिर होगी। इसी तरीके से अगर आप अपने जहन में क्या फीड कर रहे हैं, आप किन बातों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्या आप नेगेटिविटी में ज़्यादा पड़े रहते हैं, क्या आप गॉसिप्स में ज़्यादा पड़े रहते हैं, क्या आप ख़ानदानी मसले मसाइल में ज़्यादा उलझे रहते हैं, इन चीज़ों से आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासिर होती है। अगर आपको अपने मेंटल पीस का ख्याल रखना है तो आपको उसे उसी अंदाज में ट्रीट भी करना होगा। आपको उसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरह ट्रीट करना होगा। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप अपना ज़्यादातर टाइम जो है किन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। क्या आप अपना ज़्यादातर टाइम गॉसिप्स में इन्वेस्ट करते हैं, या बुरे ख्यालात को अपने माइंड में ज़्यादा जगह देते हैं? क्या आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं रही हैं? क्या आप ऐसा कंटेंट देख रही हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है? ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें कभी कभी लगता है कि हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, उसका हमारे जहन पे कोई असर नहीं होता, लेकिन ये सच नहीं है। आप खुद से इस बात को नोट कीजिएगा
कि जिन दिनों आप कोई बहुत अच्छा कंटेंट देख रही होती हैं, कोई इस्लामिक कंटेंट देख रही होती हैं, कोई अच्छी बात सुन रही होती हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हों, ऐसी कोई बातें सुन रही होती हैं, तो आपका मूड ऑटोमेटिक अच्छा होने लगता है, आपको सब कुछ ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है। लेकिन इसी तरह अगर आप कोई ऐसी चीज़ अपने माइंड को फीड कर रही हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करती हैं, आप डिप्रेसिव फील करती हैं, आपको एनर्जी नहीं महसूस हो रही होती। तो इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप अपनी खुराक में किन चीज़ों को शामिल रखती हैं, और सेम इसी तरीके से कि आप अपने माइंड को क्या चीज़ें फीड करते हैं। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी बातें सुनिए, लोगों के साथ भी कोशिश कीजिए कि सिर्फ उन बातों में हिस्सा लीजिए जो कि अच्छी हैं, जो कि हौसला अफजा हैं, जो कि सेहतमंद हैं। अगर कोई ऐसी बातें हैं, कोई ऐसे ग्रुप्स हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो कि सिर्फ गलत बात ही करते हैं, जो कि सिर्फ लाइफ का और दुनिया का नेगेटिव एक्सपेक्ट ही शो करते हैं, जिनके जहन में हमेशा सिर्फ गॉसिप्स, नेगेटिविटी, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की बुराई करना, सिर्फ यही चीज़ें चलती रहती हैं, तो अपने आप को इस एनर्जी से दूर कीजिए। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी बहुत कीमती है, यही एनर्जी आप अपने आप को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट कीजिए। तो इस पॉइंट को हमने कवर किया कि अपना ख्याल रखना चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, विच इज स्पीक गुड अबाउट योरसेल्फ। आई टेल यू, दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हम अपने बारे में किस तरह बात करते हैं, हम अपने बारे में अपने अंदर ही अंदर क्या अल्फाज बोलते हैं, इनका इतना इफ़ेक्ट होता है हमारी सेहत पर कि इस चीज़ का अंदाज़ा हम जितनी जल्दी कर लें उतना ही हम उन बातों को बेहतर बनाते हैं। अगर हम अपने आप को ये मैसेज देते रहें कि मैं तो बीमार रहती हूँ, मैं तो हर वक्त परेशान रहती हूँ, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं होता, लोग तो मेरे साथ हमेशा गलत ही करते हैं, मेरी लाइफ में तो हर वक्त सब कुछ बुरा ही होता है। अगर आपका एटीट्यूड हर वक्त कंप्लेन करने का और हर वक्त नाशुक्री करने का है, तो आप यकीन करें कि आपकी लाइफ में यही नेगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट होने लगेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपना एटीट्यूड ऐसा डेवलप करें जिसमें आप शुक्रगुजार बने, जिसमें आप ग्रेटफुल रहें, जिसमें आपके पास जो कुछ भी है उस पर आप शुक्रगुजार रहें और हमेशा अच्छी बात बोलें अपने बारे में, अपनी सेहत के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने आपको अता किया है उस पर शुक्रगुजार रहें, तो फिर आप देखिएगा कि आपका दिल कितना मुतमईन होगा, आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा और वही पॉजिटिव एनर्जी आपको हर जगह नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि अब आपने अपना फोकस नेगेटिव से हटा के पॉजिटिव की तरफ कर दिया है। जब आप गलत बातें बोलते हैं, जब आप बीमारियों के ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत हो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लोगों से ज़्यादा शिकायतें और बुक्स रखते हैं, तो आपको आदत पड़ जाती है नेगेटिव पर ही ज़्यादा फोकस करने की और आपकी बॉडी उन्हीं चीज़ों को सच मान लेती है। आपको अपने चारों तरफ सिर्फ गलत होता हुआ ही नज़र आता है, सिर्फ नेगेटिविटी ही नज़र आती है। आपको अपनी सेहत बर्बाद होती हुई नज़र आती है, आपको अपना घर का और अपने दिल का सुकून जाता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर वही फोकस आप पॉजिटिव बना लें, वही आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दें, तो आप खुद देखेंगे कि खुद ब खुद आपको हर वो चीज़ नज़र आने लगेगी जो आपकी लाइफ में अच्छी हो रही होगी। हर वो चीज़ जिस पर शायद आप पहले ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आप देखेंगी कि आपकी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ है जो बहुत अच्छा हो रहा है। तो शुक्रगुजार बने, इसलिए नहीं कि आपको अपनी लाइफ को मज़ीद अच्छा नहीं बनाना है, मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश तो हर इंसान को करनी चाहिए, लेकिन इसलिए शुक्रगुजार बने कि अल्लाह पाक ने जो आपको आज दिया है ये और लोगों के पास नहीं है। शुक्रगुजार बने इसलिए कि मुझे अब अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाना है। इट्स नॉट कि मैं मज़ीद बेहतरी नहीं चाहती, बल्कि मैं शुक्रगुजारी इसलिए कर रही हूँ कि वट एवर आई हैव, दिस इज़ इनफ फॉर मी फॉर नाउ। एंड विद दिस पॉजिटिव एटीट्यूड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक माई लाइफ इवन बेटर। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप एक अबेंडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं। लाइफ में आपकी
ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में मज़ीद और अच्छी चीज़ों के लिए आप जगह बनाते हैं अपने दिल में, अपनी लाइफ में, तो हमेशा अपने बारे में अच्छी बात करें। हमेशा ये बात बोलें कि अल्लाह का शुक्र है, मेरी सेहत बिल्कुल सही है। जब आप अपनी बॉडी को ये मैसेज देते हैं तो आप देखिएगा कि इंस्टेंटली आप एक हेल्दी एनर्जी महसूस करेंगे अपने अंदर। आप लेथार्जिक फील नहीं करेंगे, आपको फ़ौरन अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। तो अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलें। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं लवेबल हूँ, आई एम इनफ, आई हैव एवरीथिंग। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती चली जाएगी। फिर आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, एंड दैट इज़ बी ग्रेटफुल। ये हमारे सेकंड पॉइंट से ही रिलेटेड है। जब हम शुक्रगुजारी का मुजाहरा करते हैं, जब हम थैंकफुल होते हैं, तो एक्चुअली हम यूनिवर्स को ये मैसेज देते हैं कि आई एम थैंकफुल फॉर व्हाट आई हैव एंड आई एम ओपन टू रिसीव मोर। हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम अपनी चीज़ों पे, जो हमारी ज़िंदगी में अच्छी हो रही होती हैं, जो हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, हम अपना फोकस उनकी तरफ ले जाते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारे सामने और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। हमारी लाइफ में कितनी चीज़ें हैं जो अगर हम अनग्रेटफुल रहें तो शायद हमारी नज़र में नहीं आती, वो हमारी नज़र से छूट जाती हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव होना शुरू करते हैं, जब हम ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, तो वही लाइफ हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। हमारा जहन फिर अच्छी चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो शुक्रगुजार रहें, हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करें। उससे ये होगा कि आप अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस करेंगे। अभी जो आप इतने परेशान रहते हैं, इतने डिप्रेसिव रहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आपके साथ सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है, उसके पीछे वजह यही है क्योंकि आपका ज़्यादातर फोकस जो है नेगेटिविटी की तरफ है। आपका ज़्यादातर फोकस इस चीज़ में रहता है कि किसी ने मुझे ये कह दिया, किसी ने मुझे ये बोल दिया, मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ वो गलत हो गया। लेकिन अगर जब भी कुछ हो और आप ये बोलें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब बहुत अच्छा है, तो फिर आप खुद देखेंगे कि आप पुरसुकून हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कबूतर बन रहे हैं या हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ को मौका दे रहे हैं अच्छी चीज़ें रिसीव करने का। वी आर बीइंग ओपन फॉर गुड थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ। और यही वो एटीट्यूड है जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाता है। अगर हम अनग्रेटफुल रहें, अगर हम शिकायतें करने रहें, अगर हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते रहें जो हमारी ज़िंदगी में बुरी हो रही हैं, तो हमारी आदत पड़ जाएगी कि हम मज़ीद कुछ अच्छा होने की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। जबकि हमारा टास्क क्या होना चाहिए कि हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जो कि हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी बेहतर हो रही हैं, उन पर शुक्र अदा करें, ताकि हम अपनी लाइफ में इस पॉसिबिलिटी को मज़ीद बढ़ाएं कि हमारी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हों। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि शुक्रगुजारी एक रास्ता है खुद को पुरसुकून रखने का, खुद को नेगेटिविटी से दूर रखने का। आप अगर अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो शिकायतें करना छोड़ दें और सिर्फ हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। आप खुद देखेंगे कि कुछ ही अरसे में आपकी ज़िंदगी किस तरीके से चेंज हो जाएगी, आपकी एनर्जी किस तरीके से चेंज हो जाएगी। वही ज़िंदगी जो शायद अभी आपको बहुत मुश्किल लगती है, आपको एहसास होगा कि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में आपको कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है। वही ज़िंदगी आपको फिर से नई लगने लगेगी, फिर से खूबसूरत लगने लगेगी। अभी शायद आपको लगता होगा किसी और को देख के कि उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, लेकिन आप अभी नहीं जानती कि जो कुछ आपके पास है वो कितनी बड़ी नेमत है। और कुछ लोग शायद आपको देख के रश्क करते होंगे। तो शुक्रगुजार बनिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती चली जाएगी। तो ये वो 3 पॉइंट्स थे जो कि शायद सुनने में मामूली लग रहे होंगे। अच्छा खाना पीना, अच्छा कंटेंट देखना, अच्छे लोगों में इन्वॉल्व होना, पॉजिटिविटी के साथ इंटरेक्ट करना, अपने मेंटल पीस का ख्याल रखना, इसी तरीके से स्पीकिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में अच्छी बात करना, अपने बारे में कभी कोई गलत बात नहीं करना, और फिर थर्ड बीइंग ग्रेटफुल,
यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहना। सोचने में और समझने में और सुनने में शायद ये बातें बहुत ही मामूली लग रही होंगी, क्योंकि हम नॉर्मली ये बातें सुनते रहते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए जब आप इन तीनों चीज़ों पे गौर करेंगी तो हमारी अच्छी लाइफ इन्हीं चीज़ों पर बेसिस करती है। यही वो 3 बेसिक चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें और इनकी हम डेली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें तो हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि जो हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। याद रखिएगा ये बात कि हमारी ज़िंदगी हमारे अपने हाथ में है। हम इसको किस तरफ, किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, ये हमारे अपने हाथ में है, हमारी अपनी चॉइसेस पे है। और यकीन जानिए कि हमारी ज़िंदगी कितनी बेहतर से बेहतर हो सकती है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन अगर हम इन 3 चीज़ों का ख्याल ना रखें, हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखें, हम अपने बारे में अच्छी बातें नहीं करें और हम अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी नहीं करें, अगर हम ये 3 चीज़ें नहीं करें तो हमारी ज़िंदगी कितनी बद से बदतर हो सकती है, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो ये फ़ैसला आपका है कि आपको अपनी लाइफ को आज से क्या डायरेक्शन देनी है।